हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम देखेंगे अदर काइंड्स ऑफ वर्ब। ये पार्ट 2 का वीडियो है। मैंने ऑलरेडी वर्ब के पार्ट 1 के वीडियो बना दिया है। आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया है। उस वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में, वर्ब का इंट्रोडक्शन और मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसका फुल डेफिनेशन उस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर लिया है। तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे अदर क्या क्या टाइप्स है, उस वर्ब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब के अदर काइंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप पूरी जानकारी पाने के लिए मेरे पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं, पर इस वीडियो में आज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन ही दूंगी। वर्ब क्या होता है? वर्ब ये एक वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है जो सब्जेक्ट का एक्शन और कंडीशन को शो करने में हमको मदद करता है। मतलब सब्जेक्ट का मूवमेंट, सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है, सब्जेक्ट का स्थिति क्या है, उसको शो करने के लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं। तो वर्ब के मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। आप ज़्यादा जानने के लिए पार्ट 1 के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वर्ब के क्या क्या टाइप्स सब है। वर्ब के आज हम देखेंगे एक्शन वर्ब, स्टैटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। एक्शन वर्ब होता क्या है? एक्शन वर्ब को डायनामिक वर्ब भी कहा जाता है। तो उसके नेम से हमको पता चल जाता है कि ये वर्ब यूज होता है सब्जेक्ट के एक्शन को शो करने में। मतलब ये वर्ब यूज करके हम जान सकते हैं कि सब्जेक्ट का मूवमेंट कैसा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट अभी इस टाइम पर क्या कर रहा है वो हम जान सकते हैं। एक्शन वर्ब हमेशा कंटिन्यूस और आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। जैसे हम कहते हैं सी इज प्लेइंग बैडमिंटन, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सी एक सब्जेक्ट है एंड प्लेइंग यहाँ पर एक एक्शन वर्ब है। तो हम एक्शन वर्ब यूज करके जान पा रहे हैं कि वो खेल रही है। मतलब सब्जेक्ट खेल रही है, सब्जेक्ट क्या कर रही है? सब्जेक्ट खेल रही है। तो प्लेइंग यहाँ पर एक्शन वर्ब हुआ। ऐसे हम यूज करके जान पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या कर रही है। जैसे हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, वॉक, रन, टॉक, सीट, रीड, राइट, स्लीप एंड सो ऑन। अनलाइक एक्शन वर्ब, अभी हम देखेंगे स्टैटिव वर्ब के बारे में। स्टैटिव वर्ब हमको सिर्फ सब्जेक्ट के कंडीशन के बारे में बताता है, पर ये नहीं बताता कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन से स्टेट में है, सिर्फ वो बताता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी नीड्स माई हेल्प, वो मेरी मदद चाहती है। मतलब वो क्या चाहती है, वो उसका कंडीशन क्या है, वो नहीं बताता है कि वो क्या कर रही है, उसका कंडीशन क्या है, वो मुझसे मेरी मदद चाहती है। तो स्टैटिव वर्ब यूज करके हम जान पाएंगे कि वो क्या चाहती है। स्टैटिव वर्ब एक्शनलेस से, टाइमलेस से एंड वो कभी भी कंटिन्यूस और आईएनजी फॉर्म में नहीं रहेगा। तो जैसे हमारा अंदर का फीलिंग जो शो करता है वो स्टैटिव वर्ब शो कर पाएगा। जैसे हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एनवाई, बिलीव, फील, केयर, नीड, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, एडोर, चेरिश। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं सेंटेंस के तौर पर, आई प्रीफर रस्क एज माई ब्रेकफास्ट। मैं मेरी ब्रेकफास्ट के तौर पर रस्क लेती हूँ। मतलब मुझे रस्क पसंद आती है, तो मेरे अंदर का फीलिंग्स, मैं क्यों रस्क लेती हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ रस्क, मुझे पसंद आती है तो इसीलिए मैं प्रीफर यहाँ पर स्टैटिव वर्ब हुआ।
ये होता है स्टैटिक वर्ब, जो हमारे एक्शन को नहीं शो करता है पर हमारा स्टेट क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर के फीलिंग्स को शो करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये उस टाइप का वर्ब है, ये तब क्रिएट होता है जब वर्ब के साथ एक एडवर्ब आकर जॉइंट होता है और प्रीपोजिशन आकर जॉइंट होता है, और कुछ ही केस में बोथ आकर जॉइंट हो जाते हैं, मतलब वर्ब के साथ एडवर्ब भी रहता है एंड प्रीपोजिशन बोथ रहते हैं। उसके बाद एक और वर्ब क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन क्या होता है, मैं उसके बारे में आगे आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करूँगी ब्रीफली, मगर इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन होता क्या है। एडवर्ब ये एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाइड करने के लिए, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे सी स्पीक्स लाउडली, वो जोर से बोलती है। स्पीक यहाँ पर वर्ब हुआ, वो कैसे बोलती है, वो जोर से बोलती है। लाउडली यहाँ पर एडवर्ब हुआ, मतलब ये बताता है कि वर्ब क्या, वर्ब मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, मतलब वो जोर से बोल रही है। वो कैसे बोल रही है, वो जोर से बोल रही है। ऐसे एडवर्ब का और एग्जाम्पल भी है, क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, टुमारो, हियर एंड देयर, ये सब एडवर्ब के एग्जाम्पल है। देन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन ये एक वर्ड होता है जो नाउन एंड प्रोनाउन के पहले हम यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन यूज़ करके हम जान पाएंगे कि सब्जेक्ट के प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन के बारे में हम जान पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अक्रॉस। माई होम इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट। अक्रॉस ये एक प्रीपोजिशन है। अक्रॉस यूज़ करके मैं जान पा रही हूँ कि मेरा होम का लोकेशन कहाँ पर है। माई होम, मेरा घर, अक्रॉस द स्ट्रीट, मेरे स्ट्रीट के आर पार मेरी घर है। तो अक्रॉस यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को यूज़ करके मैं जान पा रही हूँ कि मेरा घर का लोकेशन क्या है। ऐसे हम बिहाइंड, बीनीथ, ये सब, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स है। तो चलिए देखते हैं फ्रेजल वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कम एक्क्रॉस। कम मतलब आना, एक्क्रॉस मतलब आर पार। कम के साथ वर्ब के साथ जब एक एडवर्ब प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो और एक न्यू वर्ब बनाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। उसका एक और मीनिंग बन जाता है। जैसे कम एक्क्रॉस का मीनिंग हुआ मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाय चांस, किसी के साथ साक्षात करना, किसी के साथ एक्सीडेंटली किसी के साथ भेंट हो जाना, इसको हम बोलते हैं कम एक्क्रॉस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ, सी एक्सीडेंटली केम एक्क्रॉस मी, वो हठात मेरे सामने आ गई, वहाँ पर केम एक्क्रॉस यूज हुआ। एक और फ्रेजल वर्ब का एग्जांपल हम ले सकते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना। द फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ, मतलब द फ्लाइट अभी रेडी है उड़ान भरने के लिए। यहाँ पर टेक ऑफ, टेक एक वर्ब है, उसके साथ आकर एक प्रीपोजिशन ऐड हुआ तो ये बन गया फ्रेजल वर्ब। और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, जैसे गो अहेड। गो अहेड का मतलब हो जाता है प्रोसीड, मतलब कंटिन्यूस। गेट अप मतलब उठ जाना, जाग जाना। स्टॉप स्लीपिंग एंड लीव बेड को हम बोलते हैं गेट अप। काम डाउन, टू मेक समवन लेस एजिटेटेड, मीन्स किसी को सांत्वना प्रदान करना, वहाँ पर काम डाउन, ये सब फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल्स है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब होता क्या है, लिंकिंग वर्ब यूज करके हम सब्जेक्ट के कंडीशन के बारे में जान पाएंगे। जैसे कैसे जान पाएंगे, सब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के साथ लिंक करके हम जान पाएंगे सब्जेक्ट के कंडीशन के बारे में, उसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे लिंकिंग वर्ब का हम एग्जांपल ले सकते हैं, इज, एम, आर, वी, वेर, हैव, कैन बी, सीम्स, अपीयर, ये सब लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल है।
तो हम एग्जाम्पल के सेंटेंस देखेंगे थोड़ा। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई एक सब्जेक्ट है, एम एक लिंकिंग वर्ब है, एंड स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट यहाँ पर एक नाउन है। तो ये एम क्या करता है? ये नाउन के साथ लिंक होके बताता है कि सब्जेक्ट का कंडीशन क्या है, मतलब मैं क्या हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ऐसे हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करके जान पाएंगे। और एक एग्जांपल देखेंगे, स्काई अपीयर्स डार्क ड्यूरिंग नाइट। स्काई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, अपीयर्स यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब है, एंड डार्क ये एक एडजेक्टिव है। ये तो सब्जेक्ट का कलर क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब स्काई कैसे दिखता है नाइट में? तो स्काई अपीयर्स डार्क ड्यूरिंग नाइट। तो अपीयर ये एक लिंकिंग वर्ब है जिसको यूज़ करके हम जान पा रहे हैं कि स्काई नाइट को डार्क दिखता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब ये एक ऐसा वर्ब होता है जब सब्जेक्ट के एक्शन को शो करने में ऑब्जेक्ट की मदद ज़रूरत पड़ती है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं सी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी है। सब्जेक्ट के एक्शन को शो करने में ड्रिंक्स यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड कॉफ़ी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के एक्शन को शो करने में हमारे ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ा। मतलब सी ड्रिंक्स कॉफ़ी, वो क्या पी रही है? वो कॉफ़ी पी रही है एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ती है, तब ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है। अदरवाइज इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ब है जब सब्जेक्ट के एक्शन को शो करने में कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे सीमा इज सिंगिंग, सीमा गाना गा रही है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ सब्जेक्ट सीमा एंड सिंगिंग। सिंगिंग क्या है? सिंगिंग ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ा, तभी हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए साइड में दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, ताकि ये सारे स्टूडेंट्स और जो इंग्लिश ग्रामर सीखने चाहते हैं उन सभी के लिए बेनिफिट हो सके। थैंक यू।